देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस की बड़ी खबर है देवघर से। आपको बता दें कि देवघर एसपी अजीत पीटर डुगडुग को चुनाव आयोग जो है वो हटाने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उनके शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय, क्या कुछ जानकारी है? गोड्डा देवघर एसपी को हटाने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल, देखिए रितनेश, जिस तरीके से चुनाव का समय चल रहा है और चुनावी मौसम है इस झारखंड में, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी कई पक्षपात करने का आरोप लगता है। ऐसे में 3 अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और जो कह सकते हैं कि देवघर के जो एसपी हैं अजीत डुगडुग, उन पर यह आरोप लगा है और पहले भी उन पर यह आरोप लग चुका है कि किसी एक पार्टी के लिए वो पक्षपात करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के वक्त भी ये गंभीर आरोप उन पे लग चुके थे और जो है चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हटाया गया था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 का खत्म हुआ, उसके बाद फिर से ही देवघर के एसपी को फिर से दोबारा उसी पद पर बहाल कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अजीत डुगडुग जो है एक पार्टी के लिए वो काम करते हैं और एक पार्टी के पक्षपात करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गोड्डा के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे ने कई बार उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी बात करें तो झारखंड चुनाव चल रहा है विधानसभा का, और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी उन पर कई गंभीर आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया। चुनाव आयोग से सिफारिश की थी और चुनाव आयोग को उन्होंने पत्र लिखा था। चुनाव आयोग के पत्र लिखने के बाद ही निशिकांत दुबे के आदेश पत्र लिखने के बाद निशिकांत दुबे ने जब पत्र लिखा चुनाव आयोग को, तो तुरंत आदेश दिया गया और अब जो है अजीत डुगडुग को वहां से हटाने का निर्देश भी दे दिया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर दोबारा उन्हें उस पद पर लाया गया था, लेकिन अब फिर से चुनाव आयोग ने सिफारिश की है और कहा है कि जल्द से जल्द इन्हें इस पद से हटाया जाए, क्योंकि 13 नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसमें झारखंड के कई जिलों में चुनाव होंगे और 81 विधानसभा सीटों पर जो है अधिकारियों की सबसे बड़ी बात होती है कि कई अधिकारियों को पहले भी चुनाव आयोग ने हटाया है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो पहले आते हैं चुनाव के पहले और सभी चीज़ों पर मुआयना करते हैं, सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं और उसके बाद जो है कई अधिकारियों से बातचीत करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना चुनाव आयोग का मकसद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके मतदान होना बेहद जरूरी है और निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी पहली प्राथमिकता जो है चुनाव आयोग की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने ये जो लक्ष्य रखा है और कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं या किसी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये अधिकारी कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या किसी एक पार्टी के लिए पक्षपात कर रहे हैं, तो उन्हें चुनाव आयोग की सिफारिश पर जो है तुरंत उन्हें जो है हटाने का आदेश भी दे दिया जाता है। ऐसे में अजीत डुगडुग का सबसे नाम ऊपर है और पहले भी इन पर ये आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अजीत डुगडुग जो है वो लोकसभा चुनाव में इस तरह की एक पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे थे, जिसके वजह से उन्हें हटाया गया था। और फिर से एक बार इसी तरह का आरोप जो है निशिकांत दुबे ने लगाया है। निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर जो है अजीत डुगडुग पर एक मामले भी सामने आए हैं, जहां पर जो है एक गिरफ्तार कर जो है अपराधी को छोड़ देने का आरोप लगा है और वो रांची के कह सकते हैं कि ट्रैफिक एसपी भी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उन्हें पता है कि किस तरह से एक पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे, एक पार्टी के लिए आरोप लग रहा है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस आरोप की वजह से उन्हें हटाने का आदेश दे दिया है। और चुनाव आयोग के आदेश पर अब जो सरकार में जो कह सकते हैं कि राज्य सरकार है, उससे आदेश लेने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा और उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 अधिकारियों पर इस तरह के
आरोप लगे हैं और 3 अधिकारियों में सबसे नाम ऊपर जो है अजीत डुगडुग का है और अजीत डुगडुग को आदेश दे दिया गया हटाने के लिए रत्नेश। और ऐसे में कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो पहली प्राथमिकता है और चुनाव आयोग ने सभी चीजों पर पैनी नजर रखी है। सोशल मीडिया हो या सोशल साइट्स हो, तमाम चीजों पर वैसी नजरें रखी जा रही है। तमाम यूट्यूब चैनल जो है किस तरह की खबरें चला रहे हैं, फेक न्यूज भी बहुत सारे चलते हैं, तो खास तौर पर इन तभी चीजों पर नजर है। और चुनाव आयोग का मकसद है कि किसी तरह का कोई भ्रम ना फैलाए, किसी तरह के अफवाह ना फैलाए और किसी तरह के जो आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं उन अधिकारियों को तुरंत जो है बदला भी जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है रांची के डीसी को भी बदला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सभी आरोपों के बाद अब जो है निशिकांत दुबे जो है कह सकते हैं कि जो आरोप लगाए थे निशिकांत दुबे ने अजीत डुगडुग पर, वो अब उनकी सिफारिश पर अब चुनाव आयोग ने हटाने का निर्देश भी दे दिया है। जी रत्नेश, भी हटाने का आदेश दिया गया था। बिल्कुल, देखिए हमने पहले भी कहा है रत्नेश कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का मकसद ही है शांतिपूर्ण तरीके से जो है चुनाव कराना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं उन पर जांच करने के बाद चुनाव आयोग जांच करती है और चुनाव आयोग की जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है और उस मजबूती के साथ वो जांच करने के बाद ऐसे अधिकारियों को बख्शते भी नहीं है और तुरंत या तो उन्हें हटाया जाता है या दूसरे जिला शिफ्ट किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो रांची हो, देवघर हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो या कह सकते हैं कि तमाम उन जिलों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन सीटों पर, खास तौर पर जिन सीटों पर कहीं ना कहीं फाइट टू फाइट लड़ाई है, कह सकते हैं कि रांची और देवघर, ये चर्चा का विषय इसलिए है कि देवघर के एसपी अजीत पीटर निशिकांत डुगडुग को दुबे जो वहां है से चुनाव सांसद आयोग आते ने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश जारी किया है कि उनको एसपी के पद से हटा दिया जाए और वहां नया एसपी जो है वो नियुक्त किया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले जो है चुनाव आयोग रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को जो हटाने का आदेश दिया था और रांची के नए उपायुक्त जो हैं वो बनाए गए। इसके बाद लगातार जो है चुनाव आयोग जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव जो है झारखंड में कराई जाए उसको लेकर लगातार जो है झारखंड में अपना कैंप की हुई है और इसी को लेकर देखा गया कि देवघर के जो एसपी अजीत पीटर डुगडुग उनको हटाने का आदेश दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है देवघर एसपी पर की गई है। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया।